राज्यसभा चुनाव को लेकर के सारे नेता अपने अपने दांव खेल रहे हैं, सारे नेता रेस है। उन सबके बीच बड़ी खबर पटना से यही है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पहुंचे, वहां पर मुलाकात की है और राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया है। बैठक के बाद संजय झा ने कहा कि बिहार की सभी 5 सीट पर एनडीए की जीत तय है और विपक्ष बेकार का हाथ पांव मार रहा है। संजय झा ने कहा कि 5वीं सीट पर भी जीत के लिए एनडीए के पास पर्याप्त संख्या है। विपक्ष विधानसभा चुनाव में भी दावा कर रहा था, लेकिन क्या हुआ सबने देखा है। संजय झा ने कहा कि आज उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर विधायकों की बैठक है, जबकि कल भी राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन के लिए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के आवास पर बैठक बुलाई गई है। उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ हो रहा है। कल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं विजय चौधरी जी, उनके घर पे होगा और सारे जो विधायक हैं एनडीए के एक साथ मिलेंगे और जो 16 तारीख को चुनाव होने वाला है तो उसके लिए सारा तैयारी है। मुझे लगता है जो हम लोगों को फीडबैक है, जो जानकारी है, 5 सीट एनडीए 4 तो कन्फर्म ही है, 5वां सीट भी बड़े मार्जिन से जीत रही है, छोटे मार्जिन से नहीं। ये बता दो कि कोई टच एंड गो है, वो नहीं है, बड़े मार्जिन से जीत रही है। पश्चिम बंगाल भी यादव से मुलाकात करते हैं कि हमारे पास जो है आंकड़ा जो होना चाहिए विधायक का वो पूरा हो रहा है। सेक्युलर फोर्सेस ठीक है, चुनाव है ही ना भाई। अब तो परसों चुनाव है, परसों शाम में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें डिबेट क्या करना है। और शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। शैलेंद्र, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और संजय झा की मुलाकात, क्या बातचीत हुई, आगे क्या रणनीति बना रही है एनडीए? हाँ बिल्कुल, देखिए एनडीए की जो रणनीति है वो इस वक्त बनाई जा रही है, क्योंकि सबसे पहला लक्ष्य है कि जो 5 सीट पर जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत जाएं। क्योंकि संख्या भले ही एनडीए के पास कुछ कम भले है, लेकिन एनडीए को पूरा भरोसा है कि जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो भी हमारा समर्थन करेंगे। ये साफ तौर पर संजय झा भी कह रहे हैं, तमाम लोग भी कह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जो 5वीं सीट है, उस सीट के जो उम्मीदवार हैं वो भी चुनाव जीत जाए। हालांकि जो आजमाइश विपक्ष की तरफ से भी किया जा रहा है, लगातार विपक्ष के जो विधायक हैं वो भी बैठे और इन्हीं चीजों को देख करके संजय झा के आवास पर सम्राट चौधरी पहुंचे थे, वहां बातचीत हुई है और इस बातचीत में आज शाम में जो बैठक होने वाली है उसकी रणनीति भी बनी और कल भी बैठक होने वाली है। क्योंकि बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विधायक सभी की नजरों के सामने रहे, इधर उधर न जाए और विधायक अभी से ही पटना में सभी विधायक मौजूद रहे। यह भी एक बैठक बुलाने के पीछे की बड़ी वजह होती है, ताकि विधायक पटना में एक जगह इकट्ठे मौजूद रहे और इधर उधर न जाए। तो इसको लेकर के आज और कल 2 दिन बैठक है और इन्हीं चीजों को लेकर के संजय झा और सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई है। जी चलिए बिल्कुल। और जो 5वीं सीट शिवेश कुमार की अगर बात करें, जिनकी टक्कर आरजेडी के अमरिंदर धारी सिंह के बीच मानी जा रही है, अगर संख्या के हिसाब से बात करें तो ये गणित जो है वो क्या कहता है? क्योंकि बीएसपी के जो एक विधायक है, ओवैसी के 5 विधायक, इनकी स्थिति अब तक स्पष्ट कुछ नहीं है। जो उम्मीद जताई जा रही है और कहीं न कहीं 5वां सीट भी इसीलिए शिवेश राम को दिया जा रहा है क्योंकि वो दलित है और एक दलित फैक्टर भी मजबूत रहे जब विधायक वोट डाले तो। और जहां तक एमआईएम की बात है तो एमआईएम ने अभी तक कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि एमआईएम ना तो एनडीए के साथ खड़ा होगा और ना ही विपक्ष के साथ खड़ा होगा, यानी महागठबंधन के साथ भी खड़ा नहीं होगा। ये साफ तौर पर अभी तक जो चीजें समझ करके सामने आ रही हैं। दूसरी ओर यदि हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के विधायक ने भी अभी तक कुछ खास नहीं कहा है, तो कहीं न कहीं एक बड़ा इशारा है। और इन्हीं बातों को देखते हुए जो एनडीए के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि उनकी जीत 5 सीट पर पक्की है और मात्र 1 वोट का ही मामला है। वरीयता के अनुसार से जो वोटिंग होगी उसमें मात्र 1 वोट पर सारा खेल टिका हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, दरअसल 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने हैं, जिसमें बिहार की 5 सीट शामिल है।
और बिहार में हर सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में एनडीए के लिए 4 सीट जीतने में कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, जबकि पेच 5वीं सीट पर फंस रहा है, क्योंकि एनडीए को छोड़ बाकी 41 विधायक जो बचते हैं उनमें ओवैसी के 5 और बीएसपी के 1 विधायक शामिल हैं जो किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि इन 6 विधायकों को लेकर स्थिति साफ नहीं है कि ये लोग किधर जाएंगे, किसके नैया पार लगाएंगे। एनडीए से 5वीं सीट के लिए शिवेश कुमार और आरजेडी से अमरिंदर धारी सिंह के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है।